आइए मित्रों, आज हम लोग यूजीसी नेट, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, बिहार स्टेट और उत्तर प्रदेश लोक सेवा, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा यूपी हायर में लगी हुई कहानियों को पढ़ते हैं। पहली कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। इसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी। कथात्मक शैली लेखक माधवराव सप्रे। इसे देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी माना। इसमें 3 पात्र हैं, श्रीमान जमींदार, अनाथ विधवा और उनकी पोती। 6 वर्ष की एक उनकी पोती रहती है। कथा का आरंभ यहाँ से शुरू होता है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छोटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाए। यह जमींदार साहब कह रहे हैं। जब उनको वह बूढ़ी विधवा कहती है कि यही थोड़ा सा टोकरी उठा दीजिए जिसमें मिट्टी भरी थी, तो धन मद में गर्वित जमींदार साहब जो थे उनसे वो टोकरी नहीं उठाई जाती है। देखिए, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। इस कहानी का ताना बाना एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान और समकालीन सामंती शोषण के तंतुओं से बुना गया है। डॉक्टर गोपाल राय संवेदना के क्षण इस कहानी का ताना बाना एक गरीब असहाय विधवा के स्वाभिमान और समकालीन सामंती शोषण के तंतुओं से बुना गया है। डॉक्टर गोपाल राय संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसे हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी बताया है। किसने? गोपाल राय ने। डॉक्टर सत्यकाम के शब्दों में, डॉक्टर सत्यकाम ने इसे एक प्रतीकात्मक कहानी मानते हुए लिखा है कि ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है, किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव की प्रतीक कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी की प्रतीक बन गई है। यह हिंदी की पहली कहानी ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी पहली कहानी भी है। अब हम लोग दूसरी कहानी उसने कहा था पढ़ेंगे, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में चंद्र शर्मा गुलेरी इसके लेखक हैं और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पूर्व दीप्ति शैली या फ्लैशबैक मेथड पद्धति में लिखी गई है। तो कहानी का आरंभ यहाँ से शुरू होता है कि यहाँ कहाँ रहती है। अतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में, गुरु बाजार अमृतसर में पड़ता है, वहाँ का जिक्र है। ये पंजाब की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। तो मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ये सारी प्रक्रिया कौन कर रहा है? लहना सिंह कर रहा है, जब वो बचपन का था। हाँ, तो आगे इसके पात्र हैं लहना सिंह, वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है, सूबेदारनी जिसका नाम होरा है, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, वजीरा कीरत सिंह
और पलटन साहब। साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 अफसरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ आओ, सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। हजारा सिंह और सूबेदार इसके मतलब पात्र हैं। आगे कहते हैं कि जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला, लाना, सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। कीरत सिंह इसी का पात्र है। आगे कहते हैं कि उसने कहा था, हिंदी साहित्य की एक माइल स्टोन कहानी है जिसमें नायक लहना सिंह और सूबेदारनी के प्रेम भाव एवं लहना सिंह के त्याग की बेमिसाल कहानी वर्णित है। गोपाल राय के शब्दों में यह हिंदी की पहली कहानी है जिसमें एक तरफ पंजाब की पृष्ठभूमि है तो दूसरी तरफ फ्रांस की जमीन पर लड़े जा रहे प्रथम विश्व युद्ध की कहानी। युद्ध और प्रेम के साथ चलने वाली संवेदना के चित्रण की दृष्टि से यह कहानी हिंदी में आज भी अकेली है। प्रेम और युद्ध की भावभूमि पर सृजित उसने कहा था कहानी में लड़कपन के प्रेम की मधुर स्मृतियों के बीच लहना सिंह के आत्म बलिदान की गाथा और सूबेदारनी की याचना की लाज रखना सचमुच मार्मिक और प्रभावशाली है। लहना सिंह का प्रेम आदर्श प्रेम है। शुक्ल जी के शब्दों में उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, उसने कहा था कहानी के ऊपर, उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। कहानी भर में कहीं भी प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, कहानी की भाषा ताजगी और यथार्थवादी रंग लिए हुए है। निसंदेह यह हिंदी साहित्य की एक अमर कहानी है, स्मरणीय उपलब्धि है। नोट, एक असफल प्रेमी लहना सिंह के पूर्व प्रेम की मधुर स्मृतियों के आधार पर प्रेमिका के पति और उसके पुत्र की रक्षा में आत्म बलिदान की कथा है। ये एक पूर्व प्रेमिका के ऊपर लिखी गई कहानी है। लहना सिंह के बचपन में जो उसका प्यार होता है उसी के पूरा पूर्व दीप्ति शैली में पिछली याद स्मृतियों में लिखी गई ये कहानी थी, जो बहुत चर्चित है। उसने कहा था, हाँ, बल्कि उन्होंने सुखमय जीवन और बुद्धू को कांटा, 2 कहानियां और भी इनकी बहुत चर्चित रही हैं। आगे आइए, हम लोग पढ़ते हैं तीसरी कहानी, कोसी का घटवार, 1957, शेखर जोशी। कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है। भावात्मक एवं मनोविश्लेषणात्मक शैली है। इसके प्रमुख पात्र हैं गोसाई, लक्ष्मा और एक पात्र है राम सिंह, जिससे लक्ष्मा से शादी हुई। चलिए, इस गोसाई, स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मा। गोसाई की उदारता के कारण ऋणी सी ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया है तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में नंबर मिलता है। यहाँ लंबर जो लिखा है अवधी भाषा, ठेठ अवधी भाषा का शब्द है, लेकिन यहाँ इसका मतलब नंबर है। हाँ, मिलता। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिस्सर खिस्सर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी, और कहीं कोई स्वर नहीं। सुनसान, सब सुनसान, निस्तब्ध। विजय मोहन सिंह के शब्दों में कि सामान्यता इसे पहाड़ी आंचल की कहानी माना गया है, किंतु उसके आंचलिक कहानी का व्याकरण नहीं मिलेगा, बल्कि स्मृति को टटोला जाए जो उसमें कालजयी कहानी। उसने कहा था
उसके आवेश मिलेंगे, मतलब उसके अवशेष मिलेंगे। यह कहानी घनघोर गरीबी के बीच भी गहरी मानवीयता की कहानी है। प्रेम, भावुकता एवं गहरी अनुभूति प्रवण संवेदना की यह मशहूर कहानी कोसी का घटवार गुसाई और लक्ष्मा के प्रेम की भावभूमि पर प्रतिष्ठित है। गुसाई फौज की नौकरी से रिटायर होकर पंचक्की चलाता है। लोग उसके यहाँ गेहूं पिसाने के लिए आते हैं। कोसी के घटवार तट पर उसे गाहे बगाहे अकेलापन सताता है और लक्ष्मा की अनेक स्मृतियां रह रहकर कौंध जाती हैं, अर्थात उसको याद आती हैं। लक्ष्मा के बाप ने परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले के हाथों कभी अपनी छोकरी को देने से इनकार कर दिया। ये कोसी का घटवार कहानी है। और अब तीसरी कहानी, चौथी कहानी है तीसरी कसम। फणीश्वर नाथ रेणु 1958-59 ईस्वी में प्रकाशित, अपरंपरा पत्रिका में 1958 में प्रकाशित, ठुमरी कहानी संग्रह में 1959 में प्रकाशित। पात्रों के चरित्र चित्रण में रिपोर्टाज शैली, विश्लेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कहानी का आरंभ होता है कि महुआ असल घटवारिन की बेटी थी। हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ घटवारिन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। तुम मेरे उस्ताद हो। कौन कहता है? हीराबाई कहती है कि तुम मेरे उस्ताद हो। हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु और एक राग सिखाने वाला भी उस्ताद है। फारबिसगंज तो हीरा मन का घर द्वार है। फारबिसगंज कहाँ है? बिहार का, बिहार में है और बिहार का वर्णन है इसमें। हाँ, तो देखिए फारबिसगंज तो हीरा मन का घर और द्वार है। लाल मोहर ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की है इशारे से ही। धुन्नीराम और पलटदास इसके अन्य पात्र हैं। लाल मोहर के बासा के बगल में एक लकड़ी की दुकान लाद कर आए हुए गाड़ीवानों का बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँ जान बूढ़े ने सफरी गुड़गुड़ी पीते हुए पूछा, गुड़गुड़ी पीते मतलब हुक्का, हुक्का पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लदनी लाद कर कौन आया है? लहसनमा लाल मोहर का नौकर है, गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है। हीरामन और हीराबाई इसके प्रमुख पात्र हैं, नायक और नायिका कह लीजिए, कथा के प्रमुख पात्र। अन्य पात्रों में हीरामन, हीराबाई, लाल मोहर, धुन्नीराम, पलटदास, लहसनवा और स्थान का नाम फारबिसगंज है, जिसका बार बार इस कहानी में जिक्र हुआ है। और फारबिसगंज बिहार का है, बिहार में है। इसमें एक नज्म है कि तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिलबर बयां क्या करूँ, यही ख्वाहिश है कि ई तुम मुझको देखा करे और दिलो जान मैं तुमको देखा करूं। तीसरी कसम से ये नज्म थी। आगे आइए, यह कहानी न सिर्फ फणीश्वर नाथ रेणु की बल्कि हिंदी कहानी साहित्य की एक बेमिसाल रचना है, जिस पर हिंदी फिल्म तीसरी कसम भी बन चुकी है। इस आंचलिक कहानी में रेणु ने बिहार के फारबिसगंज, चंपानगर, खरहिया इत्यादि ग्रामांचलों को जीवंत वाणी दी है। कहानी का नायक हीरामन है और नायिका हीराबाई। गाड़ीवान हीरामन 40 साल का हट्टा कट्टा काला कलूटा नौजवान है। उसे अपने बैलों के अतिरिक्त दुनिया में किसी और चीज से लगाव नहीं। सीधा साधा सरल हृदय का हीरामन 3 कस्में खाता है कि वह गाड़ी पर तस्करी का माल नहीं लादेगा। तस्करी का माल मतलब चोरी का माल नहीं लादेगा, ना बांस की लदनी लादेगा। और तीसरी कसम खाता है कि नौटंकी की किसी नर्तकी को भविष्य में पुनः न बिठाएगा। ये 3 कस्में थी इसकी, किसकी? हीरामन की। यही 3 कस्में इसको देखे रहिएगा, ये पूछी जा सकती हैं कि ये तस्करी का माल अर्थात चोरी का माल नहीं लादेगा, और दूसरे में बांस की लदनी नहीं लादेगा, और तीसरे में नौटंकी की किसी भी अब स्त्री को मतलब नहीं बैठाएगा। ये 3 कस्में
इस कहानी में खाई गई है, इसीलिए इस कहानी के नाम तीसरी कसम पड़ा हुआ है। तो आगे आइए, तो कि नौटंकी कंपनी की स्त्री हीराबाई को अपनी गाड़ी में बिठाने के उपरांत हीरामन उसके प्रति इतना मोहासक्त और प्रेम में अभिभूत हो उठता है कि हीराबाई की विदाई उसे कचोट जाती है। जब हीराबाई उससे दूर होने लगती है या नौटंकी में जाने लगती है, तो जो हीरामन है उसको बहुत दुख होता है। हाँ, तो ये चीज इसमें दिखाया गया है। महुआ घटवारिन की कथा के माध्यम से रेणु जी ने हीरामन के हृदय की कोमल भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति की है। तीसरी कसम ग्रामीण परिवेश की प्रेम गाथा है, जिसमें हीरामन के अकेलेपन को बयां किया गया है। रोमानी भावबोध की इस कहानी में हीराबाई के रूप, रस और गंध की जैसी मोहक और प्रभावशाली अंदाज में अभिव्यक्त हुई है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं पांचवी कहानी निर्मल वर्मा की परिंदे। पहले हम लोग थोड़ा निर्मल वर्मा के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1929 ईस्वी में शिमला में हुआ था और मृत्यु 2005 ईस्वी में हुई हुई थी। नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा को पहला नया कहानीकार माना है। 1957 के हंस के अर्धवार्षिकांक संकलन में अमृत राय ने परिंदे कहानी प्रकाशित की और 1960 ईस्वी में परिंदे शीर्षक से निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ था 1960 में। कहानी संग्रह में है परिंदे 1960, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियां। इनके उपन्यास हैं वे दिन उपन्यास चेकोस्लोवाकिया की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है और लाल टीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर और अंतिम अरण्य। निबंध इनके हैं शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, भारत और यूरोप, प्रतिस्तुति के क्षेत्र, साहित्य और संस्कृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में, यात्रा, संस्मरण में चीणों पर चांदनी, यूरोप प्रवास से संबंधित है, हर बारिश में, नाटक है तीन एकांत। शिवदान सिंह चौहान ने निर्मल वर्मा की कहानियों को मुखौटा मार्क्सवादी और चेहरा एक रूमानी आउटसाइडर करार दिया है। किसने? शिवदान सिंह चौहान। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, मोस्ट है कि मुखौटा मार्क्सवादी और चेहरा एक रूमानी आउटसाइडर करार दिया है। किसने? शिवदान सिंह चौहान। नामवर सिंह के शब्दों में कि उनकी अधिकांश कहानियां अतीत की स्मृति है। नामवर सिंह ने कहा है। श्री सुरेंद्र ने निर्मल वर्मा को एक मनः स्थिति, एक मूर्छ, एक भाव स्थित का कहानीकार माना है, श्री सुरेंद्र ने। अब आगे आ जाइए परिंदे कहानी। परिंदे कहानी 1960 ईस्वी हंस पत्रिका में प्रकाशित पूर्वदित्य शैली, हाँ ये भी उसने कहा था कहानी के समान ही पूर्वदित्य शैली, फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। परिंदे की नायिका लतिका अविवाहित एक पहाड़ी स्थल पर स्थित कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षिका है। वह लड़कियों के संग हॉस्टल में रहती है, किंतु लड़कियों का सामीप्य उसे नहीं भाता है। लतिका का प्रेमी जो है कैप्टन गिरीश नेगी, अचानक लड़ाई में मारा जाता है और लतिका का जीवन प्रेमी गिरीश नेगी के बगैर, लतिका का जो जीवन है प्रेमी गिरीश नेगी के बगैर दुख, पीड़ा, टूटन का दुखद अफसाना बन जाता है। उसकी स्मृतियां उसे बेहद सालती हैं और उसे जीने नहीं देती हैं। लतिका को जब भी लगता है कि वह आएगा, लतिका का दुख, उसकी पीड़ा और एकाकी भरी प्रतीक्षा ही इस कहानी की मूल संवेदना या मूल प्रतिपाद्य है। लतिका डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट के साथ अत्यंत आत्मीयता एवं खुले मन से घूमती फिरती हैं। लतिका जो है डॉक्टर मुखर्जी एवं ह्यूबर्ट, ये भी उसी स्कूल के शिक्षक रहते हैं। ह्यूबर्ट लतिका से प्रेम करता है और उसे
प्रेम पत्र भी लिखता है। लतिका के अंतर्मन में सदैव यह सवाल उठता है कि व्हाट डू यू वांट। डॉक्टर मुखर्जी की पत्नी दिवंगत हो चुकी है और यह मिस वुड के प्रति आकृष्ट है। डॉक्टर मुखर्जी अपनी मिसाल देते हुए लतिका से कहता है कि वह भी जिंदगी जीता है, पर अतीत से चिपके रहना उचित नहीं है। वह अपनी पत्नी से जितना प्यार पहले करता था उतना ही आज भी करता है। लतिका अपनी छात्रा जूली का प्रेम पत्र चुपचाप उसके तकिए के नीचे रख देती है। इस प्रकार परिंदे कहानी एक रोमांटिक भावबोध की कहानी है। डॉक्टर सत्यकाम के शब्दों में कि परिंदे केवल एक प्रेम कहानी भर नहीं, यह दो प्रकार के जीवन दर्शन के बीच टकराहट की कहानी है। लतिका और ह्यूबर्ट जहाँ पीड़ा भरी प्रतीक्षा को ही अपना जीवन दर्शन बना चुके हैं, वहीं डॉक्टर मुखर्जी अपने अतीत को झटक कर वर्तमान में जीने की हिमायती है। इसके पात्र हैं प्रिंसिपल मिस वुड, डॉक्टर मुखर्जी, मिस लतिका, मेजर गिरीश नेगी, ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन। करीमुद्दीन ये पूछा जा सकता है, ये जो स्कूल था उसमें ये मतलब चपरासी थे, हाँ, कार्य करता था हॉस्टल में। करीमुद्दीन जो लैंप वगैरह लाता था। और जूली, सुधा, फादर एलमन एवं हेमंती इनके प्रमुख पात्र हैं। आप यहीं तक, शेष आगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।